मौर्य काल सौर्य काल की भांति इतिहास में उल्लेखित है। तो उसी मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि इस एग्जाम में पूछे गए हैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि रिवीजन को और बेहतर किया जा सके। पहली सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली द्वारा रचित किताब प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र, जो कि नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था? तो सुसीम जो कि अशोक के भाई था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उनकी पत्नी कारुवाकी जो थी वो अशोक को बहुत ही प्रभावित किया। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का वो अपने सभी उल्लेखों में एकरूपता से इसका प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। तो बिंदुसार जब शासन में था, शासक था, तो तक्षशिला में आंतरिक विद्रोह हो जाता है तो सबसे पहले सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम से वो आंतरिक विद्रोह नहीं निपटता है, तब जाके अशोक को तक्षशिला भेजा जाता है और अशोक उसको बढ़िया तरह से मैनेज करके आते हैं, उसको सल्टा के आते हैं और वहीं से माना जाता है कि अशोक आगे चल के शासक बनने के लिए सुयोग्य हो गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देव प्रियदर्शी था? तो अशोक का ही नाम देव प्रियदर्शी है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राज्यवंश कौन है? मौर्य सबसे प्राचीनतम राज्यवंश है। कौटिल्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? तो अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उनकी दीक्षा बौद्ध धर्म में उपगुप्त दिए थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य जो कि उनके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने मदद किया शासन राजा बनने से लेकर के आगे अपने राज्य का विस्तार करने में। नेक्स्ट, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिए थे, यानी जैन धर्म को अपना लिए थे और जिसके बाद वो श्रावणवस्ती में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना देह त्यागते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 299 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने तो मौर्य वंश का स्थापना ही किया था। अशोक तो थे ही, बहुत ही प्रसिद्ध हैं मौर्य वंश के शासक में, और बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे, ये तीनों मौर्य वंश से संबंधित है। लेकिन अजातशत्रु ये नहीं है, अजातशत्रु हर एक वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी हुए थे। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त हैं और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न कुल का बताया गया है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है। तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्विसंधियों के बारे में बताया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुख्यतः इसमें चर्चा है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवट आधार पर राजवंश की स्थापना किया था?
अशोक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्रा में अशोक के एक भी शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी जिन्हें कहा जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। यहाँ पे आप याद कर लेंगे कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे और सेल्यूकस निकेटर वो सिकंदर के राजदूत थे। नेक्स्ट, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेषता वर्णन किया गया है, हम लोगों ने पीछे भी देखा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का अच्छा वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर विजय प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति पर। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में चर्चा किए गए हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका, अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार सम्मिलित था, कलिंग जिसमें 261 में वहाँ पे युद्ध होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और वहीं से वो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और वो भेरी घोष के जगह धम्म घोष अपनाते हैं। तो ये तीनों तो है, लेकिन श्रीलंका जो कि अशोक के राज्यवंश का हिस्सा नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह में किया था? तो बराबर का गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीविकों के द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था कर्ज, चुपार, सुदामा और पुष्प झोपड़ी। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव भारत के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भ्राभु स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित घात यानी शत्रु विनाशक कहा जाता था और अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था और चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसेस, जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल किया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था और मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में यानी ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, जिसके बाद एक संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी
पुत्री कर्नालिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने 500 हाथी दिया था और 4 प्रांत भी दिया था, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। तो ये चीज की वर्णन इतिहास में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक जो थे वो प्रायः जनता के संपर्क में रहते हैं और इसका उल्लेख उन्होंने शिलालेख में भी किया है और अपने राजाओं तथा अपने मंत्रियों से साथ साथ अपने अधिकारियों को भी वह आदेश देते थे कि हर एक 5 साल पे वो क्षेत्र का भ्रमण करे। इसकी चर्चा शिलालेख तृतीय शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो अशोक जब 269 में अपने राजगद्दी पे बैठते हैं, उसके बस 8वें वर्ष ही यानी 261 में कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें वो जब युद्ध के बाद देखने जाते हैं तो लाखों लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, उसके परिवार में बिखर रहे थे और तो उनका अंदर से हृदय परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन हुआ तब जाके इन्होंने युद्ध की नीति को यानी भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष अपनाने का निर्णय किया। तो सी इज द राइट आंसर कि भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया वो 261 में कलिंग को जीतने के बाद। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा वो लिपि में है? तो उनका अधिकांश अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल का प्रयोग किया गया है। तो विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न कुल का बताया गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने किसका विकास किया था? तो मौर्य नरेश संस्कृति, कला, साहित्य का विकास किया। सोने के सिक्का का उन्होंने विकास मौर्य काल में नहीं किया गया। प्रांतीय विभाजन किया गया, हिंदू कुश तक साम्राज्य स्थापित किया गया। तो ये 3 कार्य किया गया था, 1, 3, 4। डी इज द राइट आंसर। कथन ए है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था, ये भी सही है, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। नेक्स्ट, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2 और 13वां। अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण था, सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक उल्लेख किया गया है? मास्किया अभिलेख में अशोक को अशोक बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया है, ये सही है। ये अखंड है, सही है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। जो गलत है वही सही है। डी इज द राइट आंसर। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा करवाया गया था। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें 1 में प्रांत दिया गया है और 2 में राजधानी दिया गया है। तो उत्तरार्थ जो कि तक्षशिला था, दक्षिणापार्थ का राजधानी सुवर्णनगर है, अवंती का राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी था और प्राची यानी पूर्वीय प्रदेश का राजधानी पाटलिपुत्र था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त किया था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना किया है, उसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। पोलीब्रोथा जिसका अर्थ होता है अनाज की बहुयता, यानी बहुत सारा अनाज।